बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसके शुरू में मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ और आपको लेटेस्ट सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ कि चकवाल सदर थाने के SHO ने पहले पेश होकर बताया कि इमरान रियाज खान उनके ज़ेर हिरासत नहीं है, उनकी कस्टडी में नहीं है। जैसे उन्होंने ये बताया तो ज़ाहिर है एक ये बड़ा बयान था। तो उसके बाद जज साहब ने उनको दोबारा बुलाया और कहा कि आप पता करें किसके ज़ेर हिरासत हैं। तो फिर अब ये बताया गया है कि SHO जो सदर हैं थाना, उन्होंने बताया है कि वो ढुढियाल पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान को आज पेश नहीं किया जाएगा बल्कि इमरान रियाज खान को कल पेश किया जाएगा। लेकिन जज साहब ने पूछा कि FIR थाना सदर की है तो ढुढियाल थाने वाले के पास क्यों है इमरान रियाज? तो बताया गया कि उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता उनके पास क्यों है, मेरे से पहले की FIR है। अब जज साहब ने कहा कि फटाफट रिकॉर्ड लाएं, आपके पास टाइम कम है। तो ये मैं आपको जो आगे आप वीडियो सुनेंगे उसमें मैं बता चुका हूँ कि इमरान रियाज खान पर टॉर्चर का भी आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस की बदनीयती नजर आ गई है, जो हुकूमत है वो एक्टिव हो चुकी है और क्यों एक्टिव हुई है वो मैंने आगे बताया। लेकिन अब तक ये अपडेट है कि इमरान रियाज खान साहब को आज पेश ना करने का पुलिस कह रही है और कह रही है कि हम इमरान रियाज खान को कल पेश करेंगे क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का वक्त है, हम आज उनको अपने पास रख सकते हैं, हम उनको कल पेश करेंगे। इसकी वजह यही है कि छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, आगे अदालतों में फिर मामलात जो है वो नहीं चल रहे होंगे, छुट्टियां होंगी, अदालतें बंद होंगी और इमरान रियाज खान साहब को ईद के दिनों में रखा जाएगा थानों के अंदर और टॉर्चर किया जाएगा, सोने नहीं दिया जाएगा जैसे अब किया जा रहा है। बाकी आप आगे वीडियो सुनिए, अब तक यही अपडेट है। मजीद इंशाल्लाह चीज़ें आपके साथ आगाह करते हैं, इंशाल्लाह गुफ्तगू होती है, आगे आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम जो कचहरी है चकवाल की वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15 से 20 मिनट के दलाइल हुए हैं और उन दलाइल के बाद जज साहब ने हुक्म दिया है कि मुकम्मल रिकॉर्ड भी पेश किया जाए और साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया है कि इमरान रियाज खान साहब को भी पेश किया जाए। इमरान रियाज खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा और जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि अब इमरान रियाज खान साहब को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है और ये पहले भी ज़ाहिर है ये थी खदशात थे और वजह यह है, मसला ये है कि इमरान रियाज खान साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान रियाज खान साहब ने ये कहा कि पुलिस का रवैया उनके साथ बहुत अच्छा है, उन्होंने गलत बयानी नहीं की, उन्होंने बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कहा कि पुलिस बहुत अच्छे तरीके से उनसे ताउन कर रही है, अच्छा सलूक कर रही है। लेकिन अब यह है कि शायद ज़ाहिर है पुलिस के अंदर भी लोग होते हैं जिन्होंने शायद ऊपर अथॉरिटीज़ को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये बात बताई होगी कि भाई ऊपर आ जाए ऊपर कर दें, उन्होंने ये बात बताई होगी कि इमरान रियाज खान को टॉर्चर नहीं किया जा रहा पुलिस की जानिब से। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब पर टॉर्चर का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और किया ये जा रहा है कि उनको अब तक जब से वो गिरफ्तार हुए हैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोने दिया गया, उनको खाना नहीं भिजवाने दिया जा रहा, उनको जो है वो जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो नहा सकें, कपड़े चेंज कर सकें। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। इसका मकसद यह है कि इमरान रियाज खान साहब को टॉर्चर किया जाए और उनको अजियत दी जाए और ये बहुत अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। अभी मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप सुनेंगे जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं अली इशफाक साहब, मियां अली इशफाक, उन्होंने जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू भी की है। तो अभी 15 से 20 मिनट के दलाइल दिए हैं जो यासिर बिलाल हैं, जो यासिर बिलाल साहब जो कि जो है वो मजिस्ट्रेट हैं, ये उनके हम अदालत के बाहर मौजूद हैं और 15 से 20 मिनट के दलाइल के बाद यासिर बिलाल साहब ने ये हुक्म दिया कि इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाए। इमरान रियाज खान साहब के हक़ में जो मजिस्ट्रेट हैं अटक के यासिर तनवीर और साथ ही जो मजिस्ट्रेट हैं रावलपिंडी के मोहम्मद परवेज़ खान साहब, उनके जो फैसले हैं वो इमरान रियाज खान साहब के वकील ने पढ़े और यहाँ पर बाकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन आप आगे सुने जो गुफ्तगू की है इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली इशफाक साहब ने, एडवोकेट साहब ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब यहाँ पर क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। इसलिए पेश नहीं किया जा रहा कि कोशिश है कि शाम के टाइम पेश किया जाए, लोग कम हो जाएँ, जो लोग आहत अदालत में जमा हैं, बाहर जमा हैं, शहरी, खैर बाहर से तो अब किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि रात के टाइम उनको यहाँ से जो है वो रुखसत किया जाए, अगले जिस शहर में जाना है ताकि रात को ट्रैवल करें और रात को जब वो ट्रैवल करेंगे तो ज़ाहिर है वो सो नहीं सकेंगे और इस तरह से उनको जो है वो अजियत दी जाए। ये क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर ज़ाहिर है मुनासिब नहीं है कि जाकर वीडियो बनाई जाए, लेकिन ये कोर्ट रूम है जहाँ पर इस वक्त जो है ये केस चल रहा है और अभी ब्रेक है। जज साहब ने कहा है कि रिकॉर्ड भी पेश किया जाए, इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाए। अब ज़रा आप मुकम्मल गुफ्तगू सुनिए और बड़ी अहम बात की अली इशफाक साहब ने कि कल जब आज सुबह जब जो मजिस्ट्रेट हैं अटक के उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, उन्होंने रिहा करने का हुक्म जारी किया तो बड़ा आसान था। आप रोज़ाना टीवी चैनल्स पर खबर सुनते हैं कि ज़मानत कैंसिल होने पर
मुलजमान भाग जाते हैं। यहाँ पर तो उनको रिहा करने का हुक्म दिया और उसके बावजूद उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी चकवाल की पुलिस की। बड़ा आसान था, जितने वहाँ पर लोग जमा थे, जितने वकला जमा थे, बहुत आसान था कि इमरान रियाज खान साहब को वहाँ से वो लेकर निकल जाते और वो आके प्रोटेक्टिव बेल लेते, और इस्लामाबाद से तो वैसे वो गिरफ्तार नहीं हो सकते क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। लेकिन ये नहीं किया गया, उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर किया, गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी की वीडियोज़ ट्विटर पर आप देख चुके हैं, हम अपलोड कर चुके हैं। तो ये बहरहाल एक अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। बाकी इंशाल्लाह जो मज़ीद अपडेट हैं वो आपको देते हैं। अभी आप जो है वो आगे सुनिए अली मियाँ अली इशफाक एडवोकेट ने क्या गुफ्तगू किया है। इस वक्त जो है वो हसन अजीज़ साहब मेरे साथ आए हैं, वो भी उनसे भी कुछ देर बाद बात करेंगे। राजा जासिर हमायूं यहाँ पर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के जो MP हैं, बहुत बड़ी तादाद में वकला हैं, और साथ ही आफ्ताब बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं साबिक, वो भी मौजूद हैं। बाकी आगे ये आप गुफ्तगू सुनिए, फिर नेक्स्ट जो है वो अपडेट्स पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। के दरमियान पहले राउंड में मकामी अदालत में अटक की FIR में तो अदालत ने दौरान समात एक एप्लीकेशन वसूल की जो कि चकवाल के सदर चकवाल की FIR थी, जिसमें कि SHO ढडियाल चकवाल में अदालत में पेश हुए और कहा कि मैंने इमरान रियाज खान को इस मुकदमे में फॉर्मली अरेस्ट किया है सर, और आप मुझे ट्रांजिटरी रिमांड जो है वो इस बंदे का फौरी दें, जिसको अदालत ने एंटरटेन करने से फौरी तौर पर इनकार किया और कहा कि आपको इतना भी मलूज़े खातिर आप कोर्ट के अदब नहीं रखते कि इस वक्त अदालत के अपनी मकामी जुरिस्डिक्शन में एक मुकदमे की समाअत हो रही है, जब मुकम्मल होगी तो ये एप्लीकेशन लेके आएँ। लेकिन ये फैक्ट मैं इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ कि जब कल 2:30 बजे ये एप्लीकेशन दी गई तो कहा गया कि मैं इस शख्स को गिरफ्तार करके मैंने फॉर्मली अरेस्ट कर लिया। तो रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान रियाज खान को चकवाल पुलिस ने कल अटक के सिटी पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तार कर लिया था, जो हमें बाद अज़ां कंफर्म किया कोर्ट की प्रोसीडिंग में। और उसके बाद जब इमरान रियाज खान आज सुबह अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया तो यही एप्लीकेशन SHO साहब ने आज फिर दोबारा दी, जिस पर अदालत ने यह कहा कि मैं वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट नहीं हूं जो कि आपकी इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करे। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल भी जो है वो इस अदालत में और इस अदालत के प्रेमिसेस में से इमरान को अरेस्ट मत करें, क्योंकि मैंने इनको फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया इस मुकदमे से। अब उस हालात में हमारे पास दो ऑप्शंस थी, एक ये कि हम रेजिस्ट करते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती और इमरान को वहां से ले जाते इस्लामाबाद में, जहां से हम प्रोटेक्टिव क्लियरेंस बेल कराते। दूसरा ये कि चूंकि हम एक सर्टन सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां पे हमारे हौसले, सब्र और जुर्रत का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो उसमें भी हम लाजमी तौर पर जो है वो उसका बड़ी बहादुरी से और दिलेरी से मुकाबला करने के लिए ज़हनी और बाकी तमाम रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए, प्रायोरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदार हैं और तैयार हैं। और उस बुनियाद पर फिर हमने फैसला किया कि इमरान को हम खुद वॉलंटरली, जिस केस में उसको रिकॉर्ड पे अरेस्ट कर लिया गया, हम उसको लाजमी तौर पर सरेंडर कर दें। तो हमने लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते इमरान को सरेंडर किया। अब गुजारिश ये है कि कल दोपहर से एक शख्स 12 बजे से गिरफ्तार है, एक मिनट के लिए उसको इस वक्त तक सोने नहीं दिया गया, और 2 दिन हो गए हैं, अब तक तकरीबन कोई 48 घंटे हो गए हैं कि इमरान रियाज खान को 1 मिनट के लिए नहीं सोने दिया जा रहा। इस वक्त भी यही इतला मौसूल हुई है पुलिस स्टेशन से कि जबरदस्ती तंग किया जा रहा है, सोने तक नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं देने दिया जा रहा, मुंह नहीं धोने दिया जा रहा। आप मुकदमात हमारे पे जो दर्ज कर दिए हैं इसमें इजाफा कर दें और बढ़ा दें, लेकिन कानून के मुताबिक, उसके ज़ाब्तों और तरीक़ेकार के मुताबिक जो सा चलाएं, उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज मत करें। ये जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं ये इस चीज का सीरियस नोटिस लें कि किसी भी शख्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हैं और वो प्रोसीडिंग भी फेस कर रहा है तो आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो अदालत से मैंने ये दरख्वास्त की है कि चूंकि 24 घंटे की बजाय इस वक्त 28 घंटे हो गए हैं कि इमरान रियाज खान गिरफ्तार है और मकामी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, और गालिबन तासुर पुलिस की तरफ से ये है कि चूंकि चकवाल में एक बड़ी तादाद लोगों की, बार मेंबर्स की और अवाम की चकवाल की अदालतों में मौजूद है उसकी सपोर्ट के लिए, तो ये रात गए इसको पेश करेंगे जिस वक्त यहाँ पे ना बंदा होगा ना बंदे की जात, मीडिया घर जा चुका होगा और वकील जो है वो सो गए होंगे। इस चीज का इंतजार किया जा रहा है जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त अदालत ने फौरी तौर पर SHO को एक ऑर्डर जारी किया है कि वो रिकॉर्ड समेत बंदा लेके अदालत में पेश हो। उम्मीद है कि अदालत के हुक्म जारी होने के बाद इस पर मनोआन फौरी तौर पर फिलफौर उसकी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इमरान को शॉर्टली कुछ देर में
और फौरी तौर पर चूंकि 15 किलोमीटर दूर यहाँ से पुलिस स्टेशन है और 10-15-20 मिनट का रास्ता है, तो आधे पौने घंटे में अदालत में पेश किया जाना चाहिए, जिसके बाद फिर हम मजीद कार्रवाई जो है वो अदालत में इस मुकदमे की समाअत के दौरान बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। देखें, अदालत ने इस वक्त डायरेक्शन दी है, जब अदालत SHO को कहे कि रिकॉर्ड मुकदमे का लेके साथ आओ, तो उस मुकदमे के रिकॉर्ड में जो फरीक है उसको भी साथ लाना लाजमी है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो गिरफ्तार शख्स है और ये पॉसिबल नहीं है, और ये पूरे पाकिस्तान ने जो सा वो इस चीज को देखा है। और ये अदालत अगर सिर्फ इतना भी कहेगा ना कि रिकॉर्ड पेश करें, और बिल्कुल अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, लेकिन ये पूरे मुल्क ने देख लिया है, जान लिया है। कल जो अदालतों में प्रोसीडिंग हुई है वो पब्लिक प्रोसीडिंग थी, जहां पे ट्रांसपेरेंसी थी। ये कोई किसी इंतजामी इदारे में बंद दरवाजों में प्रोसीडिंग नहीं हो रही, ये पब्लिक कोर्ट्स है, यहाँ की प्रोसीडिंग में ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी है। और जो भी इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए की बुनियाद पर ये तमाम मीडिया इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बहुत से इमरान के सहाफ़ी दोस्त उससे इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियों के लिए आए हैं, और एक एक चीज़ को अवाम के सामने लाया जा रहा है। ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको भी सामने जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये भाई मेरे पब्लिक फैक्ट है कि वो कल से गिरफ्तार है, इसमें कोई भी आपके जहन में वहम या गुमान में तसव्वुराती तौर पर भी ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी उसको लाजमी तौर पर उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि यहाँ पे पेश किया जाए। ऐसे केस में मुद्दई का हाजिर होना अदालत में ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? और इन केस अगर मुद्दई केस अदालत में हाजिर नहीं होता तो इस सूरत में आपका लॉ क्या कहता है? कानून दोनों फरीकैन को ये हक देता है कि वो अपने किसी भी केस की अदालत में भरपूर ज़ाती या बजरिया वकील नुमाइंदगी करें। कल जो FIR अदालत के सामने अटक में रखी गई, उसका मुद्दई भी अदालत में ना हाजिर हुआ बजरिया वकील या ज़ाती हैसियत में, उसका नामो निशान तक सामने ना आया। आज चूंकि मुकदमा ज़ेर समाअत है, मुकदमात इस तरह बनाए जा रहे हैं जैसे उसकी नोयत इंतहाई अहम है, बहुत बड़े सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर यह प्रोसिक्यूशन की जा रही है, और इसको पहाड़ की तरह एक बहुत जाइगेंटिक इंप्रेशन देके प्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि गैर संजीदगी का आलम ऐसा है अटक डिस्ट्रिक्ट में मुद्दई का कि वो उसका नामो निशान नहीं था, और उसको अदालत ने बार बार स्टेट प्रोसिक्यूटर को कहा, तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपका मुद्दई कहाँ पे है, तो उसने कहा जी बार बार राब्ता करने के मुताबिक भी वो आने के लिए तैयार ना है। तो यहाँ पे भी आज जब हम सुबह से आए हुए हैं, आप लोग सारे मौजूद हैं, किसी ऐसे मुद्दई का इस वक्त अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई नामो निशान मौजूद ना है। तो ये वो जो लोग हैं जो इस तरह की घटिया ओछी हरकतें कर रहे हैं, देखिए वो किस खौफ और डर में हैं, किस मजबूरी में हैं। और मैं आपको बताता चलूं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, चूंकि उसमें खुदा न खास्ता जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, जो ये जिन लोगों को जिनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं या जिनकी नाम इस्तेमाल किए गए, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने हमारे से रब्ता किया और कहा है कि ये इन मुकदमात से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ना है, हमारे शनाख्ती कार्ड को मिसयूज किया गया है, लेकिन चूंकि हमारी सेफ्टी लाइफ सिक्योरिटी एट स्टेक है तो उसकी बुनियाद पर हमारा नाम न लिया जाए। लेकिन हम आपको वाजे करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीजें जो हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक या वास्ता ना है। आज भी आपके एहतजाज पर जो है वो जज साहब आए हैं, अगर आप ना एहतजाज करते तो क्या आज रात तक इस केस की समाअत ना होती? भाई आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि मैं आपको दाद देता हूँ। आप सहाफ़ी हैं, आपने बड़ी सी जिम्मेदारी निभाई है। देखें, अदालत का तो काम है कि अदालत फौरी तौर पर जितनी उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इस तरह की प्रोसीडिंग हो रही है उसका इल्म रखे, और रखती भी हैं अदालतें। लेकिन इस वक्त जब हम अदालत में आए हैं तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अदालती प्रोसीडिंग शायद नहीं चल रही हैं, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। तो जब तक हमें खुद अदालत के ये नोटिस में बात ना लेके आए, कोई ऐसी प्रोसीडिंग हमें होती हुई नजर नहीं आई, हमें बिल्कुल नजर नहीं आई। नहीं, बिल्कुल भी हम अदालतों का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ को या किसी जुडिशल ऑफिसर को शेम कहें, हम नहीं कहेंगे। अदालतों ने हमारे साथ जब से ये लिटिगेशन शुरू हुई है एक्सट्रीमली ग्रेसफुल कंडक्ट शो किया है। अदालतों की मेहरबानी है कि हमें काइंड कंसिडरेशन दे रहे हैं। यकीनन हम मफरूज़े की बुनियाद पर ये कह रहे हैं, हमारी अजम्पशन है कि अदालतों के ऊपर भी दबाव डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ऐसा तासुर
नज़र आता है, जो आपने सवाल किया कि क्या कोई दबाव तो नहीं है, उसका तासुर भी नहीं नज़र आना चाहिए, लेकिन यकीनन हो सकता है ऐसा हो। लेकिन बावजूद इसके जितनी अदालतों ने हाई कोर्ट से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जितनी अदालतों ने इन केसेस को टेकअप किया है, उन्होंने बिला खौफ किसी भी इन्फ्लुएंस से बालातर हो के हमारे साथ इंसाफ किया है। हम सारी अदालतों के बेहद शुक्रगुजार हैं। हमें बोनाफाइडी इक्विटेबल रिलीफ सीख कर रहे हैं और कानून की बुनियाद पे दिया जा रहा है। हम इन तमाम ग्रेसफुल कंडक्ट पे तमाम अदालतों पे शुक्रगुजार हैं। हमारी आज भी मकामी अदालत से ये उम्मीद है और आने वाली अदालतों में जहां हम सामना करेंगे, सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि तमाम लोग जो उनसे हैं वो अदालतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमें अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे साथ कानून की बुनियाद पर जो उनसा है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, ना कानून से बढ़ के या कानून से कम होकर कोई चीज़ नहीं की जाएगी। थैंक यू। बहुत काफ़ी है, काफ़ी है, बस काफ़ी है।